नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मनीष वाईटी पर। दोस्तों, राजस्थान जीके की एक और क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर कंटिन्यू हम राजस्थान जीके की रोज़ एक क्लास ले रहे हैं दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। चतुर्थ श्रेणी, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस, बाकी जितनी भी राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षा होने वाली हैं दोस्तों, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली ये क्लासें। तो आप हमारी एजुकेशन मनीष वाईटी चैनल पर सभी का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सभी क्लासों को रोज़ देखें, पीछे वाली क्लासों को भी देखें, प्लस हम रोज़ जो क्लासें ले रहे हैं उनको भी देखें, ताकि आपको दोस्तों यहाँ से ऐसे क्वेश्चन कवर होंगे जो आपको आने वाली भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हैं दोस्तों, क्या है? अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो किस टॉपिक के करने वाले हैं दोस्तों? तो करने वाले हैं हम यहाँ पर राजस्थान के रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर बार इनको पूछा जाता है। तो आ जाइए बिना किसी देरी के यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर साथ के साथ करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अनमेल विवाह और बाल निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? किसने बनाया साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 का सभी आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी आंसर करेंगे। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था दोस्तों? ये लेवल के क्वेश्चन हैं, साथ के साथ सभी आंसर देते हुए चलेंगे कि जयपुर रियासत ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था दोस्तों सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 1844 में जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था किसको? कन्यावध को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करेंगे। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत आपको बतानी है। वो तो क्या था? जयपुर रियासत की बात थी, लेकिन पहली रियासत कौन सी थी जिसने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था दोस्तों? यहाँ पर बताएंगे सभी इसका आंसर। झालावाड़ थी, जयपुर थी, शाहपुरा थी, कोटा थी। तो कौन सी रियासत थी साथियों? तो यहाँ पर सभी इसका आंसर देंगे। कोटा रियासत इसका हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? कोटा रियासत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, अप्रैल अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? 1930 में बाल विवाह कानून के जो प्रणेता थे, जिन्होंने निरोधक यानी कि विरोध किया था, वो कौन थे दोस्तों? अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर, हरविलास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। साथियों सभी इसका आंसर देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी इसका कमेंट में आंसर छाप देंगे। 4 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, राय बहादुर हरविलास इसका हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? राय बहादुर हरविलास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर देंगे। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणों क्या हैं? राजस्थान में जो रीति रिवाज हैं दोस्तों, उनमें जो आणों हैं वो क्या हैं? ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना होता है। आणों या झलझूनी एकादशी पूजा होती है, कुआं पूजन होता है। दुल्हन के परिवार द्वारा बर्फ की बारात का डेरा देखने जाना क्या होता है दोस्तों? राजस्थान का जो रीति रिवाजों में आणों हैं वो क्या होता है? सभी इसका आंसर देंगे। तो ए इसका हो जाएगा सही जवाब। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही क्या बोलते हैं? उसको आणों बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करेंगे। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? लो दोस्तों, ये हैं लेवल के क्वेश्चन, सभी इसका आंसर देंगे। कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर हो जाएगा 1887 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित हैं? कौन सा संस्कार हैं जो
जन्म से संबंधित है साथियों, लो दोस्तों लगाओ इसको भी स्टार। सामेला हैं, वान हैं, मौसर हैं, जडुला हैं। जो जन्म से संबंधित हैं दोस्तों, यहाँ पर जडुला यहाँ पर हो जाएगा इसका सही जवाब। सामेला विवश हैं, वान मौसर यहाँ पर मृत्यु इनका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करेंगे। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, और आप इसका आंसर भली बात नहीं आपको पता होगा, सभी इसका आंसर कमेंट में छाप देंगे। क्या कहा जाता है? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके आंसर का, सभी आंसर दें इसका। बडार हैं, आख्या हैं, जडुला हैं, समेला हैं। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा जडुला। जो देवी देवताओं के सामने उनके नाम से जो बाल रखे जाते हैं और उनको पहली बार जब काटा जाता है तो देवी या देवताओं के सामने काटा जाता है तो उसको जडुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? कौन सा रीति रिवाज है साथियों जिनका संबंध विवाह से है? जडुला, पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर या सामेला? 9 का सभी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा यहाँ पर सामेला, और डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जयपुर राज्य में डाकन प्रथा का प्रबंध कब लगाया गया? डाकन प्रथा पर जो प्रबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था? जयपुर राज्य में पूछा जा रहा है दोस्तों, कब लगा था? सभी इसका आंसर छाप देंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1853 में जयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर क्या लगी थी? यहाँ पर प्रबंध लगा था, रोकथाम लगी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी डाकन प्रथा से हैं दोस्तों। ये प्रथाओं से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं। डाकन प्रथा को वैध घोषित करने वाली राजस्थान की सर्वप्रथम जो रियासत थी वो कौन सी रियासत थी दोस्तों? कौन सी रियासत थी? तो उदयपुर यहाँ पर पहली रियासत थी। कौन सी थी? उदयपुर पहली रियासत थी डाकन प्रथा पर रोकथाम लगाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 12, चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली क्या है दोस्तों? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तोते उड़ा देंगे दोस्तों। अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दें और रोज़ इन क्लासों को देखें दोस्तों। यहाँ पर रोज़ जीके की यहाँ पर क्लास हो रही हैं और इन क्लासों को देखते हो आप तो दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। चिकनी कोतली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। क्या है दोस्तों? 12 का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का शादी की एक रस्म है। चिकनी कोतली क्या है? शादी की एक रस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। कौन सी प्रथाएं जो विवाह से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? विवाह से संबंधित। बडार, कन्यावाल, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा क्या नहीं है दोस्तों? क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर पानीवाड़ा यहाँ पर हो जाएगा इसका सही जवाब। कौन सी नहीं है? पानीवाड़ा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से तोरण का संबंध नहीं किससे नहीं है? तोरण का संबंध किससे हैं? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन को आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हैं, पूछा गया है कि तोरण का संबंध है। क्वेश्चन में थोड़ी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख ले कि तोरण का जो संबंध है वो किससे है? तोरण का संबंध विवाह से है दोस्तों। सब इसका क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? जो बड़ार भोज होता है वो किस अवसर पर रखा जाता है? सभी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हो जाएगा बड़ार विवाह से संबंधित है। विवाह के समय जो भोज होता है उसे बड़ार भोज कहते हैं। कसुमल रंग का अर्थ है दोस्तों। राजस्थान के परिधान में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि कसुमल रंग का अर्थ है। कसुमल रंग का अर्थ है साथियों, कसुमल रंग का अर्थ है क्या है? कसुमल यहाँ पर हो जाएगा साथियों
क्या हो जाएगा कसुम्बल, लाल रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है। लो दोस्तों, 17 का सभी आंसर आप देंगे। कटकी जो परिधान है कौन पहनता है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट रखते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो भीलों में जो पुरुष होते हैं वो अपनी कमर पर जो कपड़ा यानी कि वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों। जो कमर पर लपेटा जाता है, ऐसे जो लपेटते हैं कमर पर, उसको क्या कहते हैं, खोईतू कहते हैं, जामा, पोलिया, खचाबू, क्या कहा जाता है। दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 18 का यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर खोईतू। उसको क्या कहा जाता है, बिलों में कमर पर जो कपड़ा वस्त्र लपेटा जाता है उसे क्या कहते हैं, खोईतू कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टड्डा आभूषण पहना जाता है। जो टड्डा आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है। लो दोस्तों, आभूषण आभूषण यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में आभूषणों से। तो टड्डा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है या गले में या सिर पर, कमर में, कहाँ पर पहना जाएगा। तो टड्डा जो आभूषण है वो बाजू में पहना जाएगा, बाजू में पहना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। 19 के बाद यहाँ पर 20 की ओर चलते हैं। खगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। खगाली आभूषण, खगाली, जैसे आप शब्द को बोलोगे तो क्या निकलता है यहाँ पर, खगाली, यानी कि गला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। खगाली में यानी कि गला आप निकालें तो ये कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है खगाली। सीधा सीधा आपको अनुभव भी हो रहा होगा, खगाली जैसे पढ़ते हो तो क्या आता है, गला, खगाली गला, खगाली गला, यानी खगाली आभूषण कहाँ पर पहना जाएगा, गले में पहना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर देंगे। बीकानेर में जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों, बीकानेर का जो जूनागढ़ है, जमीन का जेवर जिसको कहा जाता है, जमीन का जेवर जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर पूछा है बीकानेर का जूनागढ़ किले में जो दरवाजे हैं उन वहाँ पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पर याद रखना 21 का, यहाँ पर जैमल फत्ता की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था पटों की हवेली का निर्माण। पटों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद पटवा ने करवाया था। 23, कोमलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। कोमलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो कोमलगढ़ किला यहाँ पर राजसमंद हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा कोमलगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर देंगे कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस रियासत किस कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था। तो हिरेनपुरा छावनी के ने, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा, किसने दिया था साथियों, छाप दे आंसर। कैसे आपकी तैयारी चल रही है, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही निकले। दोस्तों 30 MCQ यहाँ पर करेंगे अपन। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन फिर करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इसका आंसर देंगे। 24 का यहाँ पर हो जाएगा एरियनपुरा छावनी। ये क्वेश्चन रीति रिवाज, आभूषण और उनसे थोड़ा हट के हैं, तो सभी यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाएं बोरला नाम आगा आभूषण कहाँ पहनती हैं। बोरला जो आभूषण होती हैं महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है। 25 का सभी इसका आंसर करेंगे और इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 25 का, तो यहाँ पर बोरला सिर पर पहना जाता है। बोरला कहाँ पर पहना जाएगा, सिर पर पहना जाएगा। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है। एक क्वेश्चन हट के हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% टपकने वाले क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन हट के हैं और 100% टपकने वाले हैं दोस्तों, बने रहिए एंड तक। क्वेश्चन नंबर 26, रंगमहल में जो खेती होती है वो खाई की खेती होती हैं। 26 का आंसर करेंगे, चावल की खेती यहाँ पर की जाती हैं खास तौर पर। और राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, दानचंद चोपड़ा। दोस्तों हवेलियों का सर किसे कहते हैं, कमेंट में बताएंगे सभी। और दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो कहाँ पर है। तो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो हो जाएगी अपनी, कहाँ पर हो जाएगी, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ चूरू।
सुजानगढ़ चूरू में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 का सभी आंसर करेंगे। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों? गुहिल वंश का पहला शासक, तो गुहिल वंश का पहला शासक हो जाएगा बप्पा रावल, यहाँ पर हो जाएगा सही इसका आंसर। 29 राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? अशोक का जो अभिलेख है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ? सभी इसका आंसर करेंगे। तो बेराट से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो सभी इसका आंसर छाप देंगे। क्वेश्चन नंबर है कि भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है? भीलों में जो बरामदे के आगे जो गैलरियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सभी इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डहलियाँ उनको कहा जाता है। सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।